आपसे शुरुआत करेंगे। प्यारे साथियों, अभी शिक्षा मित्रों को मैं बधाई देता हूं, लेकिन बधाई अधूरी है, क्योंकि मैं तो शिक्षा मित्रों का वेतन 25,000 से पार चाहता था, लेकिन हमारे अथक प्रयास के बाद सरकार ने लगभग 18,000 रुपए की घोषणा की है। प्यारे साथियों, अभी तो शिक्षा मित्रों की बात आगे बढ़ी है, अभी तो लड़ाई पीआरडी के जवानों की बाकी है, होमगार्ड भाइयों बहनों की बाकी है, भोजन माताओं की बाकी है, आशा आंगनबाड़ी बहनों की बाकी है, पंचायत सहायकों की बाकी है, रोजगार सेवकों की बाकी है। जब तक इनके मानदेय वेतन में वृद्धि नहीं होती और इनको कम से कम 20-20 हजार रुपए का रोजगार नहीं मिलता, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं, सरकार को मजबूर करके छोड़ेंगे। इस सरकार को मजबूर करके छोड़ेंगे कि जिनसे काम लेते हो उनको कम से कम इज्जत का वेतन देने का काम करो। और सिर्फ यही लड़ाई खत्म नहीं होगी, जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सम्मान पूर्वक रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई पूरी नहीं हो सकती। मेरी बात को आप याद रखना। और आज कह रहा हूं, 2 किलो राशन नहीं दूंगा, आटा चावल नहीं देंगे हम लोग, 2,000 रुपए नहीं देंगे, लेकिन आपके बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देंगे और आपको रोजगार देंगे कि आप 20,000 रुपए घर पे रह के कमाओगी। मेरी बात को आप याद रखें। आपके बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देंगे कि वो अपने पैरों पे खड़ा होकर 50,000 रुपए का रोजगार करेगा और आपसे आंसू पूछने का काम करेगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के हालात बदल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हालात बदल रहे हैं। और एक तरफ तो नीले झंडे वाले बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, फूले साहू के अनुयायी घूम रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ बहरूपिये भी घूम रहे हैं। और बहरूपियों को कैसे पहचानना है, बहरूपियों को कैसे पहचानना है, तो उनकी बातों पर गौर करना पड़ेगा। एक नेताजी तो विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं, हालांकि मैं इस भाषा को नहीं यूज करना चाहता था, लेकिन मुखौटे तो उतारने पड़ेंगे, बिना मुखौटे उतरे काम नहीं चलेगा। मैं जो मंचासीन हमारे नेता उनको भी बताना चाहता हूं कि यहाँ इस देश में सिर्फ चमार जाति को आरक्षण नहीं मिलता है, पूरे शेड्यूल कास्ट को आरक्षण मिलता है, आरक्षण मिलता है। और तो और कई सारे, मैं देश भर में घूमता हूँ, क्षेत्रीय आधार पे तो सामान्य जाति के लोगों को भी हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में आरक्षण का लाभ मिलता है। और तो और 2019 से ईडब्ल्यूएस के जरिए सामान्य जाति के गरीबों को भी आरक्षण का लाभ मिलता है। लेकिन सामंतवादी सोच क्या होती है, इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि एक नेता असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि मैंने केवट से पूछा कि आप चमार बनना चाहते हो। आप समझो मानसिकता क्या है, वो ये बताने का काम कर रहे हैं, क्योंकि निषाद समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनको शेड्यूल कास्ट में रखा जाए, तो वो ये बताने का काम कर रहे हैं कि जो आरक्षण लेता है वो चमार बन जाता है। और मैं उन नेताजी को और उनके बड़े नेताजी को कहना चाहता हूं इस मंच से, कभी बाके चमार का इतिहास पढ़ना तो आपको पता लगेगा, और कभी सिर्फ बाके चमार का इतिहास मत पढ़ना, कभी चमार रेजिमेंट का इतिहास पढ़ना तो आपको पता लगेगा कि हमारे शौर्य का, कि बहुजन समाज में शौर्य कितना है। मैं तो बार बार कहता हूं कि बना के देखो, अहिर रेजिमेंट बना दो, गुर्जर रेजिमेंट बना दो, पाल रेजिमेंट बना दो, प्रजापति रेजिमेंट बना दो, निषाद रेजिमेंट बना दो, और देश की सेवा में, देश की रक्षा में मौका दो बहुजन समाज के लोगों को। हम दिखाएंगे देश की रक्षा कैसे होती है। बनाओ मौर्य रेजिमेंट, बनाओ साके रेजिमेंट, बनाओ कुर्मी रेजिमेंट, अगर आप में हिम्मत है बनाओ पटेल रेजिमेंट, और 2 मौका हम बताएंगे हमारे अंदर कितनी क्षमता। इतिहास गवाह है कि हमने अंग्रेज हो या कोई और शासक हो, किसी के आगे घुटने नहीं टेके, इतिहास बात का गवाह। आगे बढ़ेगी बात, को मैं निमंत्रण भी देता हूं, और क्योंकि मीडिया पता नहीं क्या प्रचार करेगी, तो आपको बताना भी चाहता हूं कि 15 मार्च को बाराबंकी में, क्यों भाई बाराबंकी में, बाराबंकी में आजाद समाज पार्टी का जैसे आज रेला हुआ ना, ये बहुजनों का मेला लगा है यहाँ जौनपुर में,
में, बाराबंकी में 15 मार्च को, और वो जो बहरूपिये हैं उनकी पार्टी कह रही है कि हम बहुजन समाज का दिवस बनाएंगे 15 मार्च को। क्यों मनाएंगे सुनो, क्योंकि 15 मार्च को मान्यवर साहब श्री काशीराम साहब की जयंती है। लेकिन क्यों मनाएंगे? क्योंकि आपके पास वोट है इसलिए, और आप मान्यवर काशीराम साहब का सम्मान करते हैं, मगर ये नहीं बताएंगे कि मान्यवर काशीराम साहब की जयंती पे जो अवकाश तय हुआ था, इन्हीं बहरूपियों की सरकार ने उस अवकाश को कैंसिल करने का काम किया था। और तो और मान्यवर काशीराम साहब के नाम से बने जिले का नाम भी इन्हीं बहरूपियों ने बदलने का काम किया था। और तो और मान्यवर काशीराम साहब के नाम से सहारनपुर में बने मेडिकल कॉलेज का नाम भी इन्हीं बहरूपियों ने बदलने का काम किया था। और उससे भी तकलीफ दे प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल भी इन्हीं बहरूपियों के नेताओं ने पार्लियामेंट में फाड़ने का काम किया था, जिसकी वजह से हमारे SC ST के कर्मचारी अधिकारियों को खून के आंसू रोने पड़े और डिमोशन हमारे लोगों का हुआ। अगर इनकी जगह मैं होता तो मान्यवर काशीराम साहब का नाम बदलने की बजाय एक और मेडिकल कॉलेज दूसरे महापुरुष के नाम पर बनाता। इनकी जगह मैं होता तो प्रमोशन में रिजर्वेशन